फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास से जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपना चैप्टर चल रहा है उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें कुछ नया नहीं करना, थोड़ी सी चीज़ को पढ़ना है बस। उसके बाद आप +1 को याद करेंगे और +1 में जो हमने पढ़ा था, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो ये एक्सरसाइज को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको +1 से ही लेकर चलूँगा कि कैसे आपने पढ़ा था और अब क्या चेंज आया है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो श्योर बनता है क्योंकि एक एक्सरसाइज इस टाइप की है इसमें। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सेकंड जो एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो +1 क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी हमने। लाइन की एक इक्वेशन पढ़ी थी, y = mx + c, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास ये m क्या होता है? m होता है स्लोप ऑफ द लाइन। ये आपको याद आ रहा होगा, आपने +1 क्लास में पढ़ा था। फिर हमने एक और लाइन की इक्वेशन पढ़ी कि मान लीजिए स्लोप दे रखा है और एक पासिंग पॉइंट आपको दे दिया जाए, सी नहीं दिया हुआ, पासिंग पॉइंट दे दिया आपको कि लाइन का कोई पॉइंट है, दैट इज x1 y1 और स्लोप है हमारे पास m। तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी? तो y - y1 स्लोप x - x1, यही किया था हमने। तो इस तरीके से हम करके क्या निकाल देते थे, c की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कैलकुलेशन होने के बाद ऑब्वियसली आ जाएगी। तो हम इस तरीके से लाइन की इक्वेशन निकालते थे। यहाँ पे भी m क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। तो m तो स्लोप ऑफ द लाइन ही रहेगा। अब सोचिए कि स्लोप है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ दो पासिंग पॉइंट दे दिए हमें, x1 y1 और x2 y2। तब हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे? y - y1 बिल्कुल सेम और x - x1 बिल्कुल सेम। अब जो पहला पासिंग पॉइंट है वो तो मैंने पास करा दिया, ये दूसरा पासिंग पॉइंट क्यों दिया? स्लोप बनाने के लिए। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ये क्या बन जाता था हमारे पास? स्लोप बन जाता था, मींस m की वैल्यू ये। तो ध्यान से देखिए, ये स्लोप जो दिया हुआ है इससे हम लाइन की इक्वेशन इजीली बना सकते हैं। अब ये स्लोप होता क्या है? आपने डिफरेंशिएशन में और पढ़ा क्या है? कुछ भी नहीं, यही तो पढ़ा है कि हमारे पास कोई कर्व है और उसके ऊपर बनाया हुआ टेंजेंट जो x एक्सिस के साथ स्लोप कितने बनाती है, टेंजेंट थीटा ही तो क्या होता है? स्लोप होता था। टेंजेंट थीटा ही तो हम क्या करते हैं? स्लोप निकालते हैं। तो टेंजेंट जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx भी क्या रहता है हमारे पास? स्लोप ही रहता है, दैट इज इक्वल टू m। अब ये m कहाँ का? मींस इस पॉइंट का अगर मैं निकाल रहा हूँ टेंजेंट इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से निकालना पड़ेगा आपको स्लोप। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? x1 y1, तो मैं इसी पॉइंट पे निकालूंगा स्लोप dy/dx ऑफ द कर्व एट x1 y1। तो यहाँ पे क्या रहेगा? स्लोप हमारा जो भी आएगा वो इस पॉइंट पे होना चाहिए। ये हमारे पास क्या रहेगा? स्लोप। अब आप बोलेंगे कि इक्वेशन किसकी बनेगी? देखिए, स्लोप मैंने लाइन का रखा तो लाइन की इक्वेशन बन गई। अगर स्लोप मैं टेंजेंट का रखूंगा तो किसकी इक्वेशन बनेगी? टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये हो गया हमारे पास। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन किसकी निकलती है? लाइन की, या कोई भी किसी भी कर्व की इक्वेशन, कर्व की दे रखी है, बोलेगा टेंजेंट की निकालो, तो टेंजेंट की इक्वेशन मतलब एक लाइन ही बनती है टेंजेंट। तो लाइन की इक्वेशन इस तरीके से निकाली जाती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसी रहेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं निकालूं तो पासिंग पॉइंट तो हमें रखना ही पड़ेगा, y - y1 = x - x1 रख दिया। लेकिन स्लोप की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? इस कर्व का डिफरेंशिएशन dy/dx एट x1 y1। तो देखिए, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वही लाइन की इक्वेशन है और सिर्फ क्या चेंज हुआ है? स्लोप। तो पहले एक्सरसाइज में आपको इसमें क्या करना है? पहले स्लोप ही निकालना है। तो स्लोप निकालना तो आपको आ गया। फिर आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी किससे निकलेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट से। तो ये है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब एक बात और आती है यहाँ पे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, किसी कर्व का, मान लीजिए ये कर्व है, इसका टेंजेंट ये, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने P मान लिया। अब ये अगर स्लोप टेंजेंट है और इसका स्लोप वगैरह हमने निकालना सीख लिया है, इसका स्लोप ये होगा और इक्वेशन इसकी ये रहेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके परपेंडिकुलर जो होता है उस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या ये होगा नॉर्मल, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर जो होता है उसको नॉर्मल कहा जाता है। तो ये नॉर्मल टू द टेंजेंट है, मींस ये क्या होगा, नॉर्मल टू द टेंजेंट एट पॉइंट P, मींस P पॉइंट के ऊपर जो 90 डिग्री होगा वो उसी को क्या कहेंगे हम, नॉर्मल। तो नॉर्मल, अब एक बात है कि अगर नॉर्मल बना है तो उसका स्लोप भी होगा और उसकी इक्वेशन भी होगी, क्योंकि कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप और इक्वेशन तो जरूर होगी। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी होनी चाहिए। तो इसका स्लोप क्या रहेगा, +1 क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा था, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता है, -1। अब मान लीजिए एक इनमें से स्लोप ऑफ टेंजेंट है और एक स्लोप ऑफ नॉर्मल है। मान लीजिए ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो मैं टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहूँ तो 1/नॉर्मल हो जाएगा, और अगर मैं नॉर्मल का स्लोप निकालना चाहूँ तो 1/टेंजेंट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात, -1/, तो हमें ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो ये है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या रहेगा अपने पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो क्या है, dy/dx एट गिवन पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल आते ही हम क्या निकाल पाएंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या रहेगी, देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y-y1 इज इक्वल टू x - x1। अब स्लोप की जगह पे क्या डालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर इक्वेशन नॉर्मल की है तो स्लोप भी किसका, नॉर्मल का, और वो क्या है, dy/dx एट गिवन पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल पाएंगे। तो देखिए हमने 4 चीजें सीखी हैं यहाँ पे, इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर इक्वेशन टेंजेंट की है तो स्लोप भी टेंजेंट का, इक्वेशन नॉर्मल की है तो स्लोप भी नॉर्मल का। तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी चीजें पढ़ी हैं हमने ये चारों, तो इन्हीं के बेसिस पे हम करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट लिए हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मीन्स हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी और नॉर्मल भी, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमें निकालना है पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट। गिवन कर्व क्या है हमारे पास, द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x³ - x + 1, और पॉइंट क्या दे रखा है, एट x इज इक्वल टू 2। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कंप्लीट पॉइंट चाहिए तो 2 को इसमें ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अभी मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरा फंक्शन मुझे सिर्फ x में दिख रहा है। तो मैं यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, ये रहता है हमारे पास dy/dx, हमारे पास जो भी पॉइंट गिवन है उस पे। तो अब हम पहले यही निकालते हैं dy/dx। तो क्या आएगा, देखिए 3x², डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो पहले से ही। तो अगर हमें ये स्लोप मिल चुका है, लेकिन ये किस पे निकालना है, एट दिस पॉइंट, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 2। तो क्या रहेगा अपने पास, 2 रखेंगे, 2² 4 एंड देन 3 से मल्टीप्लाई 12 - 1 11। तो 11 अपना क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट के अलावा भी निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों स्लोप निकालने हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, नॉर्मल के लिए आपने पढ़ा था क्या, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट।
तो हम जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आया है वो रख देंगे -1 तो -1/11। ये दोनों हमारे क्या रहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सेम प्रोसीजर करके हम सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं निकालता हूँ पहले dy/dx। तो देखिए क्या आता है अपने पास dy/dx। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ दैट इज 4x + 3 cos x sin x का क्या रहता है cos x। लेकिन अभी मुझे ये किस पॉइंट पे निकालना है, x = 0 पे। तो dy/dx इज इक्वल टू x = 0 पे क्या रहेगा, ये 0 रखा, ये 0 हो गया। cos 0 1 होता है, दैट मीन्स 3 आ गया। cos 0 1 होता है तो 1 × 3 दैट इज 3। तो 3 आ गया है। ये क्या है अपने पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड दैट विल बी आवर आंसर्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मल और टेंजेंट्स की रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, -1 अब सोचिए कि मान लो आपको ये दे रखा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल दे रखा है, टेंजेंट निकालना है, तब भी आप क्या करेंगे, -1 रख देंगे इसको। तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाना है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 11 आ जाएगा। मीन्स दोनों की एक ही रिलेशन है। -1 रख दीजिए, आपके पास टेंजेंट है तो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल है तो टेंजेंट आ जाएगा। तो जो भी स्लोप दे रखा है उसका -1 करेंगे तो उसका अदर आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। मीन्स हमें अब की बार लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए +1 क्लास में आपने पढ़ा था कि आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होती है। आपको रिक्वायरमेंट होती है एक तो पासिंग पॉइंट, मीन्स लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हमें दिया हो, और एक स्लोप की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें देखना है मिलेगा, और पॉइंट हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक पासिंग पॉइंट की और एक स्लोप की। तो देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप। स्लोप तो दे दिया, मीन्स m माने इसको -1, या फिर ये dy/dx। बात एक ही है, ये सारी चीजें एक ही होती हैं, स्लोप और dy/dx एक ही है। अब ये गिवन पॉइंट पे, अब ये पॉइंट कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए। अब पॉइंट हमारा फाइंड आउट करना हमारा काम रहेगा, क्योंकि स्लोप तो दे दिया उसने। आर द टेंजेंट टू द कर्व दिस, इट मीन्स जो टेंजेंट रहेगा, जो स्लोप दिया हुआ है वो क्या है, टेंजेंट टू द कर्व दिस, इस कर्व के टेंजेंट के इक्वल ही है ये। मीन्स जो इस कर्व का स्लोप होगा वो इस दिए हुए स्लोप के इक्वल ही है। तो उसने क्या बोला है, हैविंग स्लोप -1, मीन्स उसका स्लोप क्या है, -1, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस, मीन्स इस कर्व का जो टेंजेंट है वही है। तो ध्यान से देखिए, दोनों के इक्वल हमारे पास टेंजेंट, इस जो कर्व है इसका टेंजेंट क्या रहेगा, कर्व हमारे पास क्या है, x - 1 ये दी हुई है, y = 1/x-। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन कर्व इज दिस, द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx। तो क्या रहना चाहिए, वो -1 डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से किया है लास्ट जो चैप्टर था उसमें। तो ये हमारे पास देखिए पावर ऊपर जाएगी -1, देन पावर नीचे, 1/x का क्या रहता था, -1/x²। तो यहाँ पे x ही है, वो -1 का तो क्या रह जाएगा, 0। तो ये हमारे पास स्लोप आया। लेकिन ये स्लोप किसके इक्वल दे रखा है, -1 के, तो हम रख देंगे -1 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये यहाँ से अपने को क्या पता चलता है कि x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि इसका जब मैं फॉर्मूला खोलूँ तो देखिए a² + b² - 2ab इज इक्वल टू 1। तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू निकलना तो कंपलसरी है। तो x² - 2x दैट इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आया, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो x की दो वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट क्या होता है जिसमें x और y की जरूरत हो, क्योंकि मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 स्लोप x - x1। तो ध्यान से देखिए, x1 और y1 मीन्स x1 आया है तो y1 भी होना चाहिए। अब x1 की तो दो वैल्यू आ गई x की, तो y की भी दो आएंगी। तो जब मैं y देखिए कहाँ से आएगा, यहाँ से। जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 - 1 -1 1/-1 तो देखिए 0 रखी x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा, जब मैंने x को 2 रखा तो 2 - 1 1 1/1 1।
तो यहाँ से वैल्यू आती है ये 2। तो पहले इक्वेशन में कौन से पॉइंट पे निकालता हूँ, फर्स्ट पे एट 0 -1। तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, y माइनस y1, y1 कितना है -1, तो ये +1 हो जाएगा। देन स्लोप कितना है -1, तो स्लोप मैंने क्या रखा -1। नाउ x माइनस x1 कितना है 0। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बनती है, y + 1 माइनस x, ये इस साइड आएगा तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगी, x + y + 1 = 0। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। हमें कहा गया कि ऑल द इक्वेशंस निकालनी हमें लाइंस की। तो दूसरी क्या रहेगी, दूसरे पॉइंट पे एट 0 1 पे। तो 0 1 पे देखिए y माइनस y1 कितना है 1, स्लोप कितना है -1, देन x माइनस x1 दैट इज 2। तो ध्यान से देखिए यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो y -1 के अंदर मल्टीप्लाई -x + 2। तो देखिए ये दोनों इस साइड आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, y पहले से ही प्लस का है, देन -3 = 0। तो ये दो इक्वेशन अपने पास बनेंगे, एक ये और एक ये। तो इस तरीके से आपको वैल्यू लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी थी, एक तो स्लोप की, स्लोप हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, फिर पॉइंट्स की जरूरत थी। तो उसने एक और चीज़ बता दी कि कर्व के टेंजेंट का स्लोप भी वही है जो हमें दिया हुआ है। तो इसका स्लोप मैंने निकाला तो उसी के इक्वल रखा, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x की आ गई है तो y की भी आ जाएंगी। और अगर पासिंग पॉइंट मिल गया है और स्लोप मिल गया है तो इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, +1 क्लास में हमने यही किया था। तो चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। मींस हमें पॉइंट निकालना है। पॉइंट कैसे निकलता है, x और y की वैल्यू निकालनी है, इट मींस। तो x y की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखिए, क्या कंडीशन दी है, द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन, इस कर्व के ऊपर क्या है, इज पैरेलल टू द x एक्सिस। मींस जो टेंजेंट है वो पैरेलल रहेगा x एक्सिस के। अब एक बात बताइए, अगर आपने रोल्स थ्योरम की थी तो मैंने ये बताया था कि ये कोई कर्व है, हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो पैरेलल टू x एक्सिस रहे, टेंजेंट ऐसा निकालना जो पैरेलल टू x एक्सिस रहे। उसमें हम क्या रखते थे, कंडीशन रखते थे f' = 0, मतलब वो पॉइंट निकालना है जिस पे f' क्या रहे, 0 रहे। मींस डिफरेंशिएशन क्या रहे, डिफरेंशिएशन होता क्या है, स्लोप क्या रहे, पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब 0 एंगल बना है इसके बीच में। तो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का। टेंजेंट 0 डिग्री कितना रहता है, 0। इट मींस स्लोप को क्या रखना है हमें, 0। जब भी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस रहे तो इट मींस ये रहेगा। अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए तो एक बात बताइए, पैरेलल टू y एक्सिस होने का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ध्यान से देखिए पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, dx/dy = 0, ये रखेंगे हम। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लियरली, अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो टेंजेंट्स, पहले टेंजेंट ही निकाल लेते हैं। तो dy/dx देखिए कर्व से क्या रहेगा, 3x² - 6x - 9 एंड दैट इज इक्वल टू, हम क्या रखेंगे, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस गिवन है तो इसको हम रख देंगे 0 के इक्वल। 3 कॉमन आएगा तो x² - 2x - 3 = 0। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, तो दो फैक्टर हम बना देते हैं। तो क्या बनेंगे अपने पास दो फैक्टर, -3x + x - 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ जाते हैं, इसमें से कॉमन आएगा अपने पास x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x - 3। फिर अगले में से 1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x - 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x - 3 एंड x + 1 = 0। अब x की वैल्यू क्या आती है, 3 और -1। x की वैल्यू आई है तो y की भी आएगी, y की इसमें हम पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 का क्यूब 27 - 27 एंड देन 3 रखेंगे इसमें तो -27 + 7। तो देखिए क्या बनेगा अपने पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनता है -20, तो y बनता है -20। तो पहला पॉइंट आता है x3 y -20। दूसरा देखिए जब मैं 1 रखता हूँ, -1 क्यूब करेंगे -1 का स्क्वायर 1 × -3 एंड -1 यहाँ पे रखेंगे तो +9
and then plus 7, that is 16, 16 minus 4 that is 12. y कितना आया अपने पास 12. जब मैंने x -1 रखा तो y कितना आया 12. तो ये दो पॉइंट अपने निकल जाते हैं. हमें पॉइंट ही निकालने थे जहाँ पे ऐसा होता है कि इस कर्व का जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस रहे. तो इस कर्व का टेंजेंट निकाल के मैंने पैरेलल टू x एक्सिस मतलब 0 के इक्वल रखा, तो अपने पास x और y की दो वैल्यू आ गई. तो ये दो पॉइंट रहेंगे अपने पास जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. तो आज के लिए इतना ही. इतने क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं आपने एक्सरसाइज से आप उठाएंगे और उनको फेयर नोटबुक में करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसी से आगे के जो क्वेश्चन है थोड़े से और अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे.